उन्हीं शरीर को लेकर चर्चा हो रही है। 5 जो शरीर कहे गए, औदारिक, वैक्रयिक, आहारक, तेजस और कार्मण। और उत्साह, शरीर में ही उत्साह है हमारा, उसको पोषण करने में ही उत्साह है। कभी उससे आगे सोचने का प्रयास ही नहीं किया, देखने का ही कोशिश नहीं किया कि कुछ है। शरीर का जो बीज है वो क्या है? आत्मा। बिल्कुल ठीक, शरीर का बीज आत्मा है। शरीर क्यों मिला? आत्मा की वजह से मिला ना। असुचिता की बात नहीं कर रहे, असुचिता की बात करोगे तो फिर रज विरज की बात आएगी। पर शरीर के बीच में कल आधर और आधे की बात हो रही थी, तो शरीर का बीज क्या है? आत्मा है। शरीर किस वजह से चल रहा है, किस वजह से फल रहा फूल रहा है? आत्मा की वजह से। अगर ये जीव ना हो तो शरीर क्या काम आएगा? अब देखिए 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में सबसे प्रथम तो लिया आपने जीव, दूसरा फिर आगे पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म, इस प्रकार से आपने लिए ना। और अगर एक जीव ना हो, मैं शरीर का बीज कह दूं या इस संसार का बीज कह दूं, शरीर का बीज कह दूं या इस संसार का बीज कह दूं, वो जीव ही है। अगर एक जीव ना हो तो देखो, दिखने वाला खाली एक ही द्रव्य है इस संसार के अंदर, लोकाकाश सहित अलोकाकाश के अंदर एक ही द्रव्य है दिखने वाला, वो पुद्गल। और आपका उत्साह केवल उसके प्रति ही है। आपका जो शरीर है, 5 प्रकार का शरीर, वो पुद्गल के द्वारा निर्मित है, और आपका उत्साह केवल शरीर के प्रति ही है। चाहे वो शरीर आपका हो या आप से जुड़े हुए किसी और व्यक्ति का हो, आपका उत्साह उस व्यक्ति के शरीर के साथ में ही है, आपका जुड़ाव। अगर वो मरेगा तो क्या कहेगा? अरे जल्दी जल्दी करो, ले जाओ, चलो खत्म हो गया मामला। और शायद बगल में जन्म भी ले ले तो पता ना चले कि ये वही व्यक्ति का जीव है या कौन है। चलिए कथानक पे आते हैं। इसके अंतर्गत एक माध्यम, कथानक के माध्यम से समझते हैं। मगध प्रदेश के अंदर राजा श्रेणिक का राज्य, वहाँ पर एक मगध सुंदरी नाम की नगर नारी रहती थी, और उसका प्रेमी विद्युत चोर। एक बार श्री भूति करके एक सेठ रहता था, उसके वहाँ क्रीड़ा करने के लिए गई, उसके उद्यान में, और उसने उस सेठ के गले में एक हार देखा। अब वो उस हार को देखकर वो जो नगर नारी थी वो आसक्त हो गई कि अगर ये हार न मिले तो बोले मेरा जीना व्यर्थ है, मेरे शरीर का सौंदर्य व्यर्थ है। जीना तो व्यर्थ है, शरीर का सौंदर्य व्यर्थ है अगर ये हार ना मिले तो। किसके प्रति उत्साह दिखाया? शरीर के प्रति और हार के प्रति। और अगर वो ना मिले तो जीवन से अनुत्साहित, जीवन से उदासीन, आत्मा बेकार। अब वो जो इसका जो प्रेमी था, शाम के टाइम पे इसके घर पे पहुंचता है, देखता है ये बिल्कुल उदासीन बैठी है, उस हार की चिंता में बैठी है कि बोले हार नहीं तो बोले क्या जीवन, ऐसा है वैसा है। अब जो प्रेमी पहुंचता है उसको जाल में फंसाती है बातों के, कि बोले तू अगर मेरा सच्चा आशिक है, सच्चा प्रेमी है, तो बोले वो हार मुझे ला कर दे। अब देखिए वो जो चोर था ना, वो भी उसके शरीर पे आसक्त था कि तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो मुझे हार ला के दे। तो उसका उत्साह भी शरीर के प्रति, पुद्गल के प्रति। अभी अपने जीव की चिंता नहीं है कि चोरी करते हुए पकड़ा जाऊंगा,
मर जाऊंगा, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो विद्युत चोर था तो वो अपने प्रसिद्ध था, तो जाता है और सेठ के गले में से हार निकाल के अपने हाथ की कला का पता है निकाल के ले आता है। पर जो हार था वो रात के अंधेरे में खूब चमक रहा था। अमावस्या की रात थी, फिर भी हार की जो रोशनी थी हर जगह फैल रही थी। तो जो कोतवाल थे, वहाँ के पहरेदार थे, उन्होंने देख लिया कि ये भाग रहा है यहाँ से हार लेकर। वो उसके पीछे पीछे भागते हैं। अब उसी दरमियान उसी नगर में राजा श्रेणिक का एक पुत्र वारिशेण कुमार, जो अपने शरीर से उदासीन, संसार के दुखों से डरा हुआ और आत्मिक सुख की तरफ उत्साहित, स्मशान के अंदर अमावस्या की रात में कायोत्सर्ग योग धारण करे सामायिक कर रहा था। अब वो चोर देखता है कि बोले इन पहरेदारों से बच पाना मुश्किल है, तो वो क्या करता है, जहाँ पर वारिशेण कुमार सामायिक कर रहे थे वहीं पर उनके आगे वो हार डालकर भाग जाता है। अब जो पहरेदार आते हैं तो देखते हैं हार चमक रहा है और उसके सामने वारिशेण कुमार खड़े हैं। तो वो चोर कहते हैं, तू चाहे राजा का पुत्र हो या कोई भी हो, बोले अब तो तू बच नहीं सकता, तेरे पास ही हार है। तूने लोगों को खूब ठगा, खूब बेवकूफ़ बनाया, तूने लोगों को धर्मात्मा का रूप लेकर तूने लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया। अब बोले तेरा बचना मुश्किल है। वारिशेण कुमार अपने ध्यान में मस्त थे। वो पहरेदार वारिशेण कुमार को बांधते हैं और राजा श्रेणिक के सामने प्रस्तुत करते हैं। राजा श्रेणिक देख के चौंक जाता है, बोले वारिशेण कुमार को बांध के ले आए, क्या बात हो गई? वो पहरेदार कहते हैं कि बोले महाराज, इन्होंने सेठ जी के गले में से हार चुराया और वहाँ पर स्मशान भूमि के अंदर जब हम इन्हें पकड़ने गए तब सामायिक का ढोंग करके खड़े हो गए। अब राजा श्रेणिक को गुस्सा आ गया। बोले ये इतनी मायाचारी करता है, घर से धर्म का नाम लेकर निकलता है और लोगों के यहाँ चोरी करता है, ठगता है बोले लोगों को। बोले इसको बोले फांसी की सजा, सूली पे चढ़ा दो, गर्दन काट दो, मतलब कुछ भी, मृत्यु दंड दिया जाए। कोई एक बात वारिशेण कुमार की नहीं स्वीकार करी, कोई सुनी ही नहीं, ना पूछा उनसे क्या था। बोले पहरेदार ने तुझे हार के हाथ पकड़ा है, मतलब तू दोषी है। भाई सीधी सी बात है, सबूत के साथ पकड़ा गया है तो वारिशेण कुमार को ले आया जाता है और जैसे ही जो जल्लाद होता है वो उनके गले के ऊपर तलवार से वार करता है, वो तलवार फूलों की माला बन जाती है और वारिशेण कुमार के ऊपर जो देव है ऊपर से पुष्पों की वर्षा करते हैं, जय जयकार घोष करते हैं। बोले ये है सम्यक दृष्टि जीव, जो मृत्यु आने पर भी डिगा नहीं। अब ये समाचार राजा श्रेणिक तक पहुंचता है। श्रेणिक भी सम्यक दृष्टि तो था, तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते हैं। वो अपने पुत्र के पास जाकर कहता है कि पुत्र मैंने ये क्या कर दिया, तेरे से पूछा तक नहीं और तेरे को मृत्युदंड दे दिया। बोले मेरे चित्त को शांत कर, तू बोले मेरे साथ नगर में चल। अब वो वारिशेण कुमार राजा श्रेणिक को रोते हुए देखते हैं तो अपने ओर से लगाकर कहते हैं कि पिताजी आपने तो जो काम किया वो सर्वश्रेष्ठ काम किया। क्यों? बोले कि आपने वहां पर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया। अगर आप पक्षपात करते, किस अपेक्षा से कि मेरा पुत्र है, चोरी की है, चलो इसका गुनाह को छुपाया जाए या इसका दंड कम कर दिया जाए, तो बोले ये तो अपयश का कारण हो जाता। समाज में लोग न्याय व्यवस्था पे, राजा के शासन पे उंगली उठाने लगते। बोले तो पक्षपाती है। बोले नहीं, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। बोले मुझे तो आपके ऊपर गर्व है। पुत्र ने कहा कि मुझे तो आपके ऊपर गर्व है, आपने जो किया वो ठीक किया। तो श्रेणिक इस बात को सुन के ठीक हो जाता है। अब देखिए जो हमने पढ़ा था अचोर्याणु व्रत में, वारिशेण मुनि, वारिशेण कुमार,
यहाँ तक तो हो गई उनकी वारिशण कुमार की अचौर्याणुव्रत की कथा, कि यहाँ तक वो प्रसिद्ध हुए अचौर्याणुव्रत में। चोरी नहीं की थी, फिर भी दोष लगा, मिथ्या आरोप लगा और देवताओं ने आके सहायता करी। अब वो राजा सैनिक से कहते हैं कि मैंने निश्चित किया था कि ये उपसर्ग दूर होगा, उसके बाद मैं नगर में वापस नहीं जाऊंगा। मैं तो आत्म कल्याण के लिए गुरु के पास जाऊंगा और दीक्षा लूंगा। राजा सैनिक कहते तेरी माँ वहाँ तेरा इंतज़ार कर रही है, तेरी पत्नियाँ तेरा इंतज़ार कर रही हैं। बोले मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और वो तो वहाँ से राजा सैनिक को छोड़कर जाते हैं वन में और मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं गुरु महाराज के पास जाकर। सूरदेव मुनिराज के पास जाते हैं और दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। अब दीक्षा ग्रहण करी, दीक्षा ग्रहण करते करते चिरकाल तक विहार करते हैं देश देशांतरों में। विहार करते करते वो एक दिन पलाशकुट शहर में पहुंचते हैं। वहां पर राजा श्रेणिक का मंत्री अग्निभूति राज करता था और उसका पुत्र पुष्पडाल। ये और वारिशण कुमार यानी पुष्पडाल और वारिशण कुमार बचपन के मित्र। अब बाय चांस राजा मुनिराज वारिशण का पड़गहन पुष्पडाल के चौके में हुआ और नवधा भक्तिपूर्वक आहार हुए, सानंद आहार संपन्न हुए और पुष्पडाल पीछे कमंडल लेकर मुनिराज को छोड़ने के लिए चलते गए। कुछ थोड़ा थोड़ा बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद में जब थोड़ा दूर आ गए तो पुष्पडाल ने ये कहने की अपेक्षा से कि हम काफ़ी दूर आ गए तो उन्हें बताया, कुमार महाराज ये देखिए वो तालाब जहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे, ये देखिए वो आम का पेड़ जहाँ पर हम नीचे बैठा करते थे, ये देखिए वो मैदान जहाँ पर हम लोग सब मित्र इकट्ठा होकर क्रीड़ा कर रहे करते थे। अब वारिशण मुनि सारी बात को समझ तो रहे थे कि ये क्यों कह रहा है, फिर भी उन्हें उसे वापस लौटाना उचित नहीं लगा। बोले ये वापस लौटाना कि मैं नहीं कह सकता, उसे जाना है तो स्वयं जाए, पर वापस जाने के लिए रास्ते से वापस लौटने के लिए मैं नहीं कह सकता, उन्हें उचित नहीं लगा। तो उसकी पुष्पडाल की इच्छा ना होते हुए भी पुष्पडाल उनके साथ साथ गया। अपने गुरु से जाके उन्होंने निवेदन किया कि हे मुनि महाराज, ये मेरा बचपन का मित्र है, इसका भी आप कल्याण करें। अब पुष्पडाल ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली, दीक्षा ग्रहण कर ली और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में काफ़ी समय तक तप किया, चर्या अच्छे से पाली, विहार किया नगर नगर में। अब विहार करते हुए एक दिन वे लोग गौतम स्वामी के पास पहुँचे, भगवान वर्धमान स्वामी के समोसरण में, और वहाँ पर गौतम स्वामी भगवान की वंदना कर रहे थे। वंदना करने के बाद में उन्होंने काम की निंदा के उपलक्ष्य में कुछ लाइन कही। उसमें कहा कि स्त्री मेली हो, कुचली हो, बुढ़ी हो, कैसी भी हो, पर अपने पुरुष के वियोग में वो अपने आप मतलब और क्रश होती जाती है, अपने पुरुष के वियोग में वो और क्रश हो जाती है, तो और नहीं करने योग्य कार्य भी करती है। तब इस पुष्पडाल को अपनी पत्नी की याद आ गई और वो 12 वर्ष से पाली जा रही जैनेश्वरी दीक्षा से उदासीन हो गया। क्योंकि उदासीनता और उत्साह की बात चल रही है ना, तो वो 12 वर्ष से जो पाली जा रही थी उस दीक्षा से उदासीन हो गया, उसको अपनी पत्नी की याद आ गई तो। और उसकी पत्नी कैसी थी, कहानी थी, उस पत्नी की याद आ गई और 12 वर्ष से पाली जा रही दीक्षा से उदासीन हो गया। अब मुनिराज जो वारिशण मुनिराज थे उन्होंने भांफ लिया इस चीज को कि बोले ये पतित हो रहा है, और वो पुष्पडाल समोसरण से निकला और नगर की तरफ आगे बढ़ा। मुनिराज ने भी भांफ लिया और उसको बोला कि नहीं मैं इसको जाने तो नहीं दूंगा। तो मुनिराज उसके पीछे पीछे, वारिशण मुनिराज पुष्पडाल के पीछे पीछे चलते रहे, पीछे पीछे चलते रहे और उसके आगे पहुंच के राजमहल की तरफ चले गए। तो पुष्पडाल भी उनके पीछे पीछे राजमहल की तरफ चल दिया। अब
जैसे ही चेलना ने देखा कि असमय में मुनिराज महल की तरफ क्यों आ रहे हैं, बोले या तो ये अपने पद से च्युत हो गए हैं। अब रानी चेलना भी सम्यक दृष्टि जीव, जो राजा श्रेणिक को सुधार सकती तो वो अपने पुत्र को नहीं जान सकती क्या? तो उसने महाराज को बुलाया, नमोस्तु करा और नौकर से कहकर 2 सिंहासन लगवाए। एक सिंहासन लगवाया रत्नों का और एक लगवाया काष्ठ का। अब वारिसेन मुनि तो अपने व्रतों पे स्थिर थे, तो उन्हें रत्न से क्या प्रयोजन, तो वो तो काष्ठ के सिंहासन पर जाकर बैठ गए और पुष्पडाल उनके बगल में खड़ा हो गया। तो रानी चेलना ने समझ लिया कि बोले नहीं, बोले ये च्युत नहीं हुए, बोले आज कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, ये व्रत से च्युत नहीं हुए, किसी और कारण से ही बोले नगर में आए हैं, राजमहल में आए हैं। तो वारिसेन मुनि ने कहा कि हे माता, बोले मेरे गृहस्थ के समय की जो संपत्तियां थी उसको यहाँ पर पेश की जाए, मेरे गृहस्थ के समय में जितनी मेरी रानियां थी उनको यहाँ पर पेश किया जाए। माता कहती बोले क्या बात होगी, चलो ठीक है। फिर भी मुनिराज ने कहा तो बोले बुलाया जाए। तो उसकी पत्नियों को बुलाते हैं, सारी संपत्ति को इकट्ठा करके रख देते हैं। अब उसकी पत्नियां आती है, अप्सराओं से भी सुंदर सुंदर पत्नियां, और वो कहती है आज्ञा करें महाराज। तो मुनिराज वारिसेन कहते हैं पुष्पडाल से कि बोले महाराज जी अभी भी महाराज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पर भी पुष्पडाल शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। वारिसेन मुनि बोले महाराज आपको मेरी जो संपत्ति पसंद हो गृहस्थ की, वो आप इसमें से स्वीकार कर ले। बोले मैं तो इनको त्याग चुका हूं, मेरे तो किसी काम की नहीं है, पर आप अपने व्रतों से उदासीन हो रहे हैं, आपको जो पसंद हो देख ले। अब पुष्पडाल की जो मुंडी है वो लज्जा से झुक गई। अब क्या किया उन्होंने, भोगों से उदासीन करके व्रतों की तरफ उत्साहित किया। पुष्पडाल को भोगों से उदासीन करा और उसके व्रतों की तरफ उत्साहित किया। देखिए वहां पर वारिसेन मुनि को धर्म में कोई शंका नहीं थी, कोई आकांक्षा नहीं थी, इसीलिए देखिए वहां पर उनकी रक्षा हुई। जिन धर्म पे शंका होती तो गिड़गिड़ाते, अरे ठीक है जो होगा देखा जाएगा, आकांक्षा नहीं, मेरा मृत्यु हो जाएगा, बचने की कोई आकांक्षा नहीं, ठीक है। उसके बाद में वारिसेन मुनि को पुष्पडाल के मन की बात पता चल गई, लेकिन किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया, उपगुहन भी किया और अंत में उत्साहपूर्वक व्रतों में लगाया, स्थितिकरण भी किया। आप देखिए, विचार कीजिए, और आप सब कहां उत्साहित है कहां उदासीन है वो आप स्वयं देखिए। आप लोगों का उत्साह प्रभावना ना कर कर प्रदर्शन करने में, क्योंकि प्रदर्शन किसके माध्यम से होगा, शरीर के माध्यम से, पुद्गल के माध्यम से, और प्रभावना किसके माध्यम से होगी, आत्मा के माध्यम से। तो आप सब अनादि से शरीर के प्रति ही उत्साहित है और आत्मा के प्रति हमेशा उदासीन ही रहे, इसीलिए ये शरीर आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। कल भी कहा था ना, पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि जो जहां निवास करता है वो वहां रति करने लगता है, और अगर वो वहां रम जाता है तो फिर वो शरीर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो आप लोगों ने अपने शरीर में ही अनादि से उत्साह किया है। वहां पर वारिसेन मुनि ने तो अपने शरीर में उत्साह नहीं दिखाया, जीव में उत्साह दिखाया, और पुष्पडाल को भी साथ में उत्साहित किया। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप सब तो शरीर में उत्साहित है, साथ में दूसरों से भी कह रहे हैं अरे भैया ये मल मल का शरीर मल के ही रखना तू, कहीं ये खराब ना हो जाए। आप तो शरीर में उत्साहित और साथ में दूसरों को भी उत्साहित करें शरीर में। आपकी दृष्टि स्वयं के लिए तो देह पे है, दूसरे के लिए भी देह पे ही है। और वहां पर वारिसेन मुनि की दृष्टि कहां थी, स्वयं के जीव पे थी और पुष्पडाल के भी जीव पे थी, कि ये भी अपनी कुछ आत्मा का कल्याण कर ले। अनादि से भटकते आ रहे हैं, अब ना भटके, और दीक्षा लेने के बाद भी भटका, फिर उसको उत्साहित किया
कि चल भैया, काहे को लफड़े में गिर रहा है, काहे को झंझट पाल रहा है, बड़ी मुश्किल से तो छूट पाया था उस कहानी के चक्कर से, और फिर उसके अंदर अटक रहा है। देखिए ना आप, पर हमारी स्थिति, वो फिर कहना पड़ेगा, गणधर स्वामी ने कहा ना, मेली कुचली बुढ़ी, तैयारी नहीं है, परिणति ना जाए, पापों से मेरी परिणति कभी अलग होना चाहती ही नहीं है, इसीलिए संसार में घूम रहे हैं बस। और लग रहा है कि आनंद आ रहा है। अरे भैया, काहे का आनंद आ रहा है? मृग जल वाली स्थिति है तेरी, मृग तृष्णा कभी शांत होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि तू जहां पर छाए मान रहा है, पानी मान रहा है, वहां पर धूप है। जल नहीं पावे प्राण गंवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। वही कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हो? मिट्टी को मथ के आप क्या सोचो तेल निकल जाए उसमें से? मिट्टी को पेलोगे तो तेल निकलेगा क्या? और पानी को मथने से कभी मक्खन निकला है क्या? पर आप सब शरीर के अंदर उत्साहित होकर, आत्मा से उदासीन होकर यही कर रहे हैं। रत्न है, उस रत्न को खो रहे हैं। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए। आपकी स्थिति यही है। प्रयास करें शरीर से उदासीन होकर, क्योंकि उदासीन कहां होना है? इस अवस्था से नहीं, इस अनादि अवस्था से उदासीन होना है। क्योंकि हर बार जीवन में किसी ना किसी चीज से उदासीन होते आए, पर इस शरीर से ही कभी उदासीन नहीं हुए। इस शरीर से उदासीन हो जाए तो शायद ये शरीर फिर दोबारा प्राप्त ना हो। ऐसा प्रयास करें, ठीक है ना? बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की